हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल स्टडी वाइवा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6। दोस्तों, इसमें हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शामिल किए हैं जिनके उत्तर केवल आपको देना है। चलिए दोस्तों, किस प्रकार से दिए हैं देख लेते हैं। और दोस्तों, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित, और जो आपके CPCD एग्ज़ाम या फिर ट्रिपल सी परीक्षा या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 1, CDRW का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, यहाँ पे बताइए CDRW का फुल फॉर्म यानी कि विस्तृत रूप क्या होता है। पढ़ लीजिए अच्छे से चार ऑप्शन को, इसका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है या फिर कॉम्पैक्ट डिवाइस रीराइटेबल होता है या फिर कॉम्पैक्ट डिस्प्ले रीराइटेबल होता है या फिर कॉम्पैक्ट डाटा रीराइटेबल होता है। तो बताइए इसका सही विकल्प कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडेम की गति को किस में मापा जाता है? दोस्तों बताइए, जो मॉडेम होता है उसकी स्पीड को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? DPS यानी कि डाटा पर सीरीज़ का उपयोग किया जाता है या फिर DPS डाटा पर सेकंड का उपयोग किया जाता है या फिर बाइट्स पर सेकंड का उपयोग किया जाता है या फिर BPS बाइट्स पर सीरीज़ का उपयोग किया जाता है। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो कैथोड रे ट्यूब होती है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें उपयोग किया गया था कैथोड रे ट्यूब का। दोस्तों बताइए इसका आविष्कार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? मार्कियनोव के द्वारा किया गया था या फिर रॉबर्ट हीथ के द्वारा किया गया था या फिर कार्ल फर्डिनांड ब्राउन के द्वारा किया गया था या फिर रोनाल्ड बी के द्वारा किया गया था। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मदरबोर्ड एक है। दोस्तों यहाँ पे बताइए मदरबोर्ड क्या होता है। पढ़ लीजिए अच्छे से चार ऑप्शन को, उसका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होते हैं या फिर मॉनिटर का एक भाग होता है या फिर सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं या फिर कंप्यूटर के ऑन ऑफ करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप होता है। दोस्तों बताइए इन चार ऑप्शन में मदरबोर्ड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस कंपनी द्वारा सबसे पहले लैपटॉप कंप्यूटर बाज़ार में लाया गया था? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो लैपटॉप कंप्यूटर है सबसे पहले किस कंपनी के द्वारा मार्केट में लॉन्च किया गया था। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है। एप्सन कंपनी के द्वारा किया गया था या फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया था या फिर हैवलेट पेकार्ड कंपनी के द्वारा किया गया था या फिर IBM के द्वारा किया गया था। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में जाने वाली डेटा को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो कंप्यूटर में जो डेटा लेता है कंप्यूटर उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है या फिर कैलकुलेशन कहा जाता है या फिर एल्गोरिदम कहा जाता है या फिर इनपुट कहा जाता है। तो बताइए सही उत्तर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में B2B का क्या अर्थ है? दोस्तों यहाँ पे बताइए B2B का अर्थ क्या है इन चार ऑप्शन में। भारत टू भारत इसका अर्थ है या फिर बिजनेस टू बिजनेस इसका अर्थ है या फिर बिजनेस टू बाजार इसका अर्थ है या फिर बिजनेस टू बिलियनियर इसका अर्थ है। दोस्तों बताइए B2B का क्या अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मशीनी तथा असेंबली भाषाओं का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में
हुआ था। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है जो मशीनी है और असेंबली भाषा का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में शुरू हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, या फिर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, या फिर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही विकल्प कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे बताइए ईमेल एड्रेस के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। बताइए, काफ़ी आसान है, इसका उपयोग आपने किया होगा। विविध नाम और फ़ोन नंबर होता है, या फिर इनिशियल और पासवर्ड होता है, या फिर यूज़र का नाम और डोमेन नाम होता है, या फिर यूज़र का नाम या फिर यूआरएल होता है। दोस्तों बताइए ईमेल एड्रेस में क्या क्या शामिल होता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। दोस्तों यहाँ पे इन चारों से बताना है वह कौन सा विकल्प है जो प्रिंटर में शामिल नहीं है, यानी कि वह प्रिंटर का प्रकार नहीं है। लेज़र जेट प्रिंटर नहीं है, या फिर इंकजेट प्रिंटर नहीं है, या फिर लैंडस्केप नहीं है, या फिर 3D प्रिंटर नहीं है। दोस्तों बताइए इन चारों ऑप्शन में प्रिंटर का प्रकार कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ये प्रश्न आपको कैसे लगे वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप न्यूवर्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम आपके लिए मॉक टेस्ट लाते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंतिम बिंदु तक बने रहने के लिए धन्यवाद।